अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौजूदा हुकूमत सरकारी तमाम चीज़ों को प्राइवेट करने के बाद अब वो ये चाहती है कि वक्फ़ पर भी अपना हाथ साफ़ करे। वक्फ़ का इतिहास कोई नया नहीं है। जब से इस्लाम है यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से ही वक्फ़ का इतिहास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वक्फ़ में अपनी ज़मीन पेश की थी। उसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला युबाउ वला यूहबु वला यूरसु, न बेचा जाएगा न किसी को दिया जाएगा, यानी फ्री में ही कोई उसको अपना मालिक बन जाए ये भी नहीं हो सकता है, और ना ही उसमें विरासत जारी होगी। यानी वक्फ़ करदा चीज़ की मिल्कियत डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में होती है, कोई और शख्स उसका मालिक नहीं होता है। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि वक्फ़ में तरमीम करके, यानी वक्फ़ के कानून में कुछ बदलाव करके उसको अपने अंडर लिया जा सके, उसको खुद रेगुलेट किया जा सके, ताकि ये हुकूमत रेगुलेट करे और हुकूमत जब चाहे उसको बेच दे, जब चाहे किसी बड़ी कंपनी को दे दे, वो जो भी फिर करना चाहे तो कर सकती है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि वक्फ़ की चीज़ चली जाए किसी और को? अगर हमारे कोई हिंदू भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस बात को याद रखें कि उनके यहाँ भी श्राइन बोर्ड होते हैं, जो वक्फ़ ही की तरह आप समझ सकते हैं कि मंदिरों के पास भी वो बोर्ड होते हैं। तो अगर आज वक्फ़ पर हाथ साफ़ होगा तो कल आपके श्राइन बोर्ड पर भी हाथ साफ़ किया जा सकता है इस हुकूमत के ज़रिया। इसीलिए आप हिंदुओं से भी गुजारिश है कि इसके ख़िलाफ़ आप भी आवाज़ उठाएँ और आप भी ये जो मैं आगे बताने वाला हूँ काम, वो काम आप भी करें, ताकि हम दोनों का फ़ायदा हो सके। वरना सब लोग ये बात जानते हैं कि घर में अगर दो भाई हैं, दोनों में टकराव है, दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहते हैं, तो फिर किसी की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुज़रती है। तो अगर हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ते रहेंगे तो फिर कोई भी चैन से नहीं रहने वाला है। तो आइए देखिए कि हमें काम क्या करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है कि जिसमें ये कहा गया है कि आप हजरात ये काम ज़रूर करें, और वो काम जो है वो मैं अभी पढ़ के आपको बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लेटर हेड आपके सामने लगा हुआ है। इसमें उन्होंने जो बताया है वो बहुत हो सकता है आपको छोटा दिख रहा हो, तो मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ। इसके QR कोड पर आपको स्कैन करना है, उसका तरीक़ा भी क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मुकर्रमी जनाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि एक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी JPC ने वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 के सिलसिले में राय तलब की है। यानी एक कमेटी बनाई गई है जो लोगों की राय ले रही है कि आपकी क्या राय है, क्या वक्फ़ के बिल में तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होने के हैसियत से हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस मौके पर अपनी राय JPC तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से मज़बूत और मुनज़्ज़म और मुत्तफ़क़ा तरीक़े से राय देने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। अपनी दीनी, ईमानी और अखलाक़ी, शरई और शख़सी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपनी राय ज़रूर भेजें। राय भेजने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या QR कोड को स्कैन करें जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर लिंक काम ना करे तो फिर लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट करें। लिंक ओपन करने के बाद हिंदी या इंग्लिश ज़बान मुंतखब करें, यानी चूज़ करें। उसके बाद जीमेल खोलें पर क्लिक करना है, वहाँ पे लिखा हुआ है जीमेल खोलें, जैसा कि आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें। जवाब जीमेल में लिखने के बाद सिर्फ सेंड बटन पर क्लिक करने से ये जवाब JPC को पहुंच जाएगा। आप देख रहे हैं कि जवाब पहले से ही लिखा हुआ है, जिसमें हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, और फिर उसको आपको सिर्फ सेंड बटन पर क्लिक करना है। यानी आपको कुछ करना नहीं है, बस इस लिंक को खोलना है और जीमेल आपको खोलना है। जीमेल खोलने के बाद आपको डायरेक्ट सेंड बटन पर क्लिक करना है, आपका जवाब वहाँ तक पहुँच जाएगा। चूँकि वक्फ़ जो है ये हमारा इतिहास है, अगर वक्फ़ पर आज हाथ साफ़ कर लिया गया तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। क्योंकि अगर मुसलमानों के पास हिंदुस्तान में अपना कहलाने को कुछ है तो वक्फ़ में मौजूद वो चीज़ें हैं। और वक्फ़ है क्या? हमारी मस्जिदें वक्फ़ हैं, हमारे मदरसे वक्फ़ हैं। मस्जिदों के पास और मदरसों के पास कुछ ज़मीनें हैं जो उस वक्त या बाद में भी लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने जिनके पास ज़मीनें थीं, उन लोगों ने कुछ मस्जिद और मदरसों को वक्फ़ किया है। तो वो सब चीज़ें हैं। अगर वक्फ़ बिल आ गया तो मस्जिदों से तमाम ज़मीनें, मदरसों से तमाम ज़मीनें जो भी है वो सब सरकार के अंडर चली जाएंगी और फिर इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ कटोरा हाथ में रह जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस काम को ज़रूर करें।
اس سلسلے میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ خود بھی اس بل کے خلاف اپنی رائے یعنی اپنا ووٹ درج کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جس کو آپ جانتے ہیں اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں جو بہت قریب ہے آپ کے، ایسے 3 لوگوں کا آپ بھیجیں، زیادہ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ تینوں اپنے سب لوگوں کو 3 لوگوں کو بھیجیں گے جو ان کے قریبی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات پورے ہندوستان تک پھیل جائے گی۔